कबूतर और लाडो चिड़िया सफ़र में थे। वो सफ़र में इसलिए थे क्योंकि वो अपना जंगल छोड़कर दूसरे जंगल जा रहे थे। वो दोनों सुबह से उड़ रहे थे और अब शाम हो चुकी थी। वो दोनों बहुत थक जाते हैं और एक बहुत बड़े पेड़ पर बैठते हैं। चिड़िया, अब हमें रात यहीं पे गुजारनी पड़ेगी क्योंकि आगे पहाड़ों वाला जंगल है। रात के इस पैर पहाड़ों वाले जंगल जाना खतरे से खाली नहीं होता। कबूतर भैया, बात तो आपकी ठीक है, पर हम रात किधर गुजारेंगे? इस जंगल में तो हमें जानता भी कोई नहीं है, तो फिर कौन हमारी मदद करेगा? हम रात किसके घर गुजारेंगे? चिड़िया, अब हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। रात हमें यहाँ गुजारनी ही पड़ेगी। वो सामने एक घर है, चलो हम वहाँ जाकर पता करते हैं। हो सकता है हमें वहाँ से कोई ना कोई मदद मिल जाए। ऐसा सोचते हुए चिड़िया और कबूतर उस घर की तरफ उड़ते हैं। वो वहाँ जाकर दरवाजे पर दस्तक देते हैं। वो घर एक बुलबुल का था। बुलबुल बाहर आती है। बुलबुल दी, हम बहुत दूर से आए हैं। हमारे जंगल में बहुत बारिशें चल रही थी, इसीलिए हमने अपना जंगल छोड़ दिया और दूसरे जंगल जा रहे हैं। सफर में हमें रात हो गई है। अगर आप हमारी एक रात मदद कर दें तो आपकी बहुत नेकी होगी हम पर। अरे मेरा अपना बिल्कुल कच्चा सा घोंसला है, मैं तो बहुत मुश्किल से इसमें रह रही हूँ। भला आपकी मदद कैसे कर सकती हूँ? जाओ कोई और राह देखो। बुलबुल दी, पर आप हमारी पूरी बात तो सुने। कबूतर अभी कुछ बोलने ही वाला था। बुलबुल वहाँ से उड़ जाती है और कबूतर की कोई बात नहीं सुनती। कबूतर भैया, मुझे तो नहीं लगता कोई हमारी मदद करेगा। भला इस दौर में कौन किसी की मदद करता है? यहाँ पर तो हर पंछी को अपनी अपनी ही पड़ी हुई है। कौन हम गरीबों का ख्याल करेगा? चिड़िया, कोई बात नहीं, हमें कुछ ना कुछ उपाय तो निकालना ही होगा। किसी ना किसी तरीके से रात हमें इसी जंगल में गुजारनी होगी। वो देखो, सामने मुझे एक और घर नजर आ रहा है। चलो वहाँ जाके उनसे मदद मांगते हैं, उनकी मिन्नती करेंगे। हो सकता है वो पक्षी हमारी मदद ही कर दे। ऐसे फिर चिड़िया और कबूतर फिर से उड़ते हैं। उड़ते उड़ते वो दूसरे घर की तरफ जाते हैं। उस घर के पास पहुँच के कबूतर उस घर का दरवाजा जोर जोर से बजाता है। अरे कालू, ये इतनी रात के कौन आ गया हमारे घर के बाहर? कौन इतनी जोर जोर से दरवाजा बजा रहा है? गोरी, मुझे क्या पता, तुम जाओ जाके दरवाजा खोलो। दरवाजा पूछ के खोलना, वैसे ही ना खोल देना। ऐसे फिर गोरी अपने घर का दरवाजा खोलती है। जैसे ही गोरी दरवाजा खोलती है, वो बाहर देखती है कबूतर और चिड़िया बाहर उसके घर के सामने बैठे थे। अरे कौन हो तुम, और मेरे घर के सामने आके मेरा दरवाजा क्यों बजा रहे हो? कोई काम है क्या रात के इस पहर? कवि बहन, हमें काम ही है, इसी वजह से तो हम आपके पास मदद के लिए आए हैं। हम दूसरे जंगल से आए हैं। हमारे जंगल में बहुत बारिशें हुई, जिसके कारण हमारे घोंसले टूट गए हैं। अब हम सागर वाले जंगल जा रहे हैं, लेकिन आगे पहाड़ों वाला रास्ता था। रात के इस पैर पहाड़ों में सफर करना खतरे से खाली नहीं, इसलिए सोचा क्यों ना इसी जंगल के किसी पंछी से मदद मांग लें। मांगो ना किसी पक्षी से मदद, मैं कौन सा आपको मना कर रही हूँ, लेकिन हटो मेरे दरवाजे से। गोरी कवि गुस्से से ऐसे कहते हुए अपने घर वापस लौट जाती है। कबूतर और चिड़िया वहीं बैठे थे। चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है। कबूतर भाई, मुझे तो लगता है कोई भी पक्षी हमारी मदद नहीं करेगा। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, जो भी अपने घर से बाहर निकलता है कोई हमारी मदद नहीं करता, उल्टा हमें बातें सुना के अपने घर वापस चले जाते हैं। कोई बात नहीं कबूतर भैया, हम आज रात किसी बड़े पेड़ पे गुजार लेते हैं। नहीं चिड़िया नहीं, मुझे एक उपाय मिल गया है। तुम यहीं पे रुको, मैं अभी आता हूँ।
देखना तुम कैसे ये दोनों हमें अपने घर में रखेंगे। ये बात करते हुए कबूतर वहाँ से उड़ जाता है। चिड़िया वहीं बैठी कबूतर का इंतजार कर रही होती है। थोड़े ही वक्त के बाद कबूतर वापस वहाँ लौट आता है। चिड़िया, मैं ये लकड़ी का टुकड़ा एक पेड़ से उतार के लाया हूँ। मैं जैसा तुम्हें कहूँगा तुम बस मेरी हाँ में हाँ मिलाना, बाकी मुझसे कोई सवाल भी मत करना। देखना ये दोनों पक्षी हमें कैसे अपने घर पे रखते हैं। जी ठीक है कबूतर भाई, मैं आपसे कोई भी सवाल नहीं करूँगी। जो आप मुझे बोलेंगे मैं बस आपकी हाँ में हाँ रखूँगी। ऐसे फिर कबूतर दोबारा से गोरी कवि के घर पे दस्तक देता है। अरे अभी तक आप नहीं गए हो, क्यों मुझे बार बार तंग कर रहे हो? मैंने आपको एक दफा बोला था ना मैं आपकी मदद नहीं कर सकती। क्यों बार बार मेरे दरवाजे पे दस्तक दिए जा रहे हो? चलो हटो यहाँ से। कवि बहन, मैं तो आपकी मदद करना चाहता था। मेरे पास एक जादुई लकड़ी है, इससे मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। अगर भोजन वाले बर्तन में आप ये लकड़ी रख देंगे तो भोजन बहुत मजे का पकेगा। ये मेरी दादी ने मुझे दी थी। अगर आप मुझे अपने घर में आने दें तो मैं आपको इस लकड़ी से मजे मजे का भोजन बना के खिला सकता हूँ। क्या कवि तुम सच कह रहे हो? क्या वाकई ही तुम स्वादिष्ट भोजन बना लोगे? कवि बहन, अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप ये मेरी बात आजमा लें। मुझे बस अपने घर में 5 मिनट के लिए रुकने दे। अगर स्वादिष्ट भोजन ना बना तो बेशक मुझे अपने घर से बाहर निकाल देना। ये बात सुन के गोरी कवि चिड़िया और कबूतर को अपने घर में ले जाती है। अरे कालू, इनके पास जादू की लकड़ी का टुकड़ा है। ये उससे स्वादिष्ट भोजन बनाते हैं, इसीलिए मैं इन्हें अपने घर ले आई हूँ। चलो शुरू करो आप मजे मजे का भोजन बनाना। कबूतर फिर वो लकड़ी का टुकड़ा एक पैन में डाल के वो पैन चूल्हे के ऊपर रख देता है। कबूतर भाई, आपको याद है ना, अगर इस जादू वाली लकड़ी में पानी, नमक और मिर्ची डाली जाए तो भोजन का स्वाद तो दुगना हो जाता है। हाँ चिड़िया, मुझे सब याद है। मुझे ये याद है जब हमने इसमें पानी, नमक और मिर्ची डाली थी, कैसे सारे पक्षी अपने पर चाटते रह गए थे। अगर ऐसी ही बात है तो मेरे घर में पानी भी है, नमक भी है और मिर्ची भी, आप वो डाल सकते हो। ऐसे फिर कबूतर उस लकड़ी में पानी, नमक और मिर्ची डाल देता है। गोरी बहन, अगर आपके घर थोड़े से चावल हैं तो वो भी इसमें डाल दें, भोजन और ज्यादा स्वादिष्ट हो जाएगा। हाँ हाँ चिड़िया, मेरे घर चावल भी पड़े हुए हैं, मैं वो भी ला के देती हूँ, बेशक आप वो भी डाल लो, लेकिन भोजन स्वादिष्ट पकना चाहिए। ऐसे गोरी कवि उन्हें वहाँ से चावल भी निकाल देती है। कबूतर वो चावल भी उस पैन में डालता है। चिड़िया और कबूतर गोरी कवि के घर बहुत आराम से बैठे हुए थे। ऐसे कुछ ही देर में वो चावल भी पक जाते हैं। अरे ये भोजन तो तैयार हो गया है। जाओ गोरी, प्लेट लेके आओ, मैं आपको निकाल के दूं। देखना कितना स्वादिष्ट भोजन पकाया है मैंने इस जादू वाली लकड़ी से। फिर कबूतर, चिड़िया, गोरी कवि और कालू कौवा मिलके वो भोजन खाते हैं। ये भोजन तो बहुत स्वादिष्ट है। आज से पहले मैंने इतना स्वादिष्ट भोजन कभी नहीं खाया। वाह, कमाल कर गई ये जादू की लकड़ी। ऐसे फिर गोरी कवि और कालू कौवा उन दोनों की बहुत तारीफ करते हैं। वो दोनों फिर वहीं पर रात गुजारते हैं। सुबह होते ही दोबारा वो अपने सफर पे निकल जाते हैं। कबूतर और चिड़िया बहुत खुश थे क्योंकि उन्होंने अपनी अक्लमंदी से काम जो किया था